कल्पना कीजिए, आपने एक साल तक दिन रात पढ़ाई की, हर सपना, हर उम्मीद एक सरकारी नौकरी पर टिकी हुई है। लेकिन एग्जाम सेंटर पहुंचते ही आपको पता चले पेपर पहले ही लीक हो चुका है, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, सिस्टम क्रैश हो रहा है, और जब आप विरोध करें तो पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये कहानी है एसएससी फेज 3 एग्जाम की, जहां लाखों छात्रों का भविष्य दांव पर लग गया। और सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या एक बहुत बड़ा सिस्टम फेलियर? मैं आपको एक छात्र की कहानी बताता हूँ। मान लीजिए उसका नाम है अमन। अमन हर दिन 10 घंटे पढ़ता था। उसके माता पिता ने भी उम्मीदें लगा रखी। एसएससी की तैयारी करते हुए उसने शादियां छोड़ी, दोस्तों से मिलना छोड़ा, बस एक सपना था, सरकारी नौकरी। 24 जुलाई की सुबह वह अपने एग्जाम सेंटर पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दिन उसकी मेहनत की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ, अराजकता शुरू हो गई। कहीं बायोमेट्रिक मशीन काम नहीं कर रही थी, कहीं कंप्यूटर बार बार हैंग हो रहे थे, कुछ छात्रों के स्क्रीन ही बंद हो गए, किसी को 10 मिनट, किसी को 15 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 10 मिनट का मतलब होता है पूरा रिजल्ट बदल जाना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ एग्जाम सेंटर्स ऐसे थे जहां कमरों में फैन नहीं था, कुर्सियां टूटी हुई थी, और कुछ जगहों पर तो एग्जाम सेंटर खेतों के बीचों बीच बनाया गया था। एक छात्र ने बताया वो 300 किलोमीटर दूर आया था, सेंटर के नीचे गाय भैंस बंधी हुई थी। छात्र एग्जाम दे रहे थे। फिर सामने आया सबसे बड़ा आरोप। छात्रों ने दावा किया दूसरी और तीसरी शिफ्ट के पेपर 70% तक एक जैसे थे। मतलब अगर किसी को पहले से सवाल मिल जाए तो पूरा एग्जाम सिस्टम ही बेकार हो जाता है। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल। इस पूरे विवाद के पीछे नाम आया एक कंपनी का, एडक्विटी करियर टेक्नोलॉजीज। यही कंपनी एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट कर रही है। हैरानी की बात यह है, इस कंपनी पर पहले भी पेपर लीक और चीटिंग के आरोप लग चुके थे, फिर भी इसे बार बार कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहा। क्यों? यही सवाल आज लाखों छात्र पूछ रहे हैं। जब छात्रों ने आवाज उठाई तो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, न्याय दो, पेपर लीक माफिया मुर्दाबाद। हजारों छात्र दिल्ली पहुंचे। उनकी मांग बहुत सरल थी, निष्पक्ष जांच और री एग्जाम। लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। छात्रों का आरोप है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने उन्हें रोका, कई लोगों को हिरासत में लिया और कुछ जगहों पर लाठीचार्ज भी हुआ। सोचिए, जो छात्र देश का भविष्य बनने वाले हैं। और आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या भारत का पूरा भर्ती सिस्टम ही टूट रहा है? लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक एग्जाम की कहानी नहीं है। पिछले कुछ सालों में पेपर लीक, भर्ती घोटाले और परीक्षा रद्द होने की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और आज सवाल सिर्फ इतना है, क्या भारत का पूरा भर्ती सिस्टम ही टूट रहा है? सवाल यह है, क्या इस एग्जाम की जांच होगी? क्या छात्रों को न्याय मिलेगा? यह मामला भी कुछ समय बाद खबरों से गायब हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है, अगर करोड़ों छात्रों का भविष्य इसी तरह दांव पर लगता है, आने वाले समय में सबसे बड़ा आंदोलन छात्रों का ही होगा। और तब यह सिर्फ एक एग्जाम का मुद्दा नहीं रहेगा,